हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझते हैं कि अगर हमें 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर को इम्प्लीमेंट करना हो बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ एंड गेट्स एंड अ नंबर ऑफ बाइनरी एडर्स, तो उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में बाइनरी मल्टीप्लायर पूछा है तो उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो इससे पहले जो बाइनरी मल्टीप्लायर से रिलेटेड वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था क्या, कि अगर आपके पास जो मल्टीप्लायर है वो जे बिट्स का है और जो मल्टीप्लिकेंड है वो के बिट्स का है, तो उस केस में हमें जे क्रॉस के नंबर ऑफ एंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है और के बिट्स के हमें बाइनरी एडर्स रिक्वायर्ड होते हैं J-1 नंबर्स में, राइट। और जो रिजल्ट होता है वो जे प्लस के बिट्स का होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम नोट कर लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और किस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाइनरी मल्टीप्लायर को, राइट। तो मैं ये सारी चीज़ें हम पहले नोट कर ले रहा हूँ। तो देखिए, फॉर 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर जो होता है वो दूसरा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई किया करते हैं हम। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है, 3 बिट का, और जो मल्टीप्लिकेंड है वो कितना है, 4 बिट का। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं जे, दैट इज़ द मल्टीप्लायर। जे मल्टीप्लायर कितने बिट का है, 3 बिट का। और यहाँ के क्या है, दूसरा नंबर, वो क्या है, 4 बिट का। तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, राइट। अब देखिए, लेट सपोज आपने मान लिया क्या कि जो मल्टीप्लायर है, ठीक, मल्टीप्लायर क्या है, ए, ठीक। और ये क्योंकि कितने बिट का है मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर होता है, राइट, 3। मल्टीप्लायर 3 बिट का है, तो हम मान सकते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है, A2, A1 एंड A0, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेंड है, मल्टीप्लिकेंड लेट सपोज बी है, ठीक है। और क्योंकि ये 4 बिट्स का है तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे B3, B2, B1 एंड B0 से, ठीक है। ये क्या है, यहाँ के क्या है, के यहाँ 4 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जे क्या है, 3, ठीक। अच्छा, अब देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मान के चलिए कि ये क्या है, डेसिमल नंबर, ठीक। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कि यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेंड लिखा जाएगा, B3, B2, B1 एंड B0, दिस इज द मल्टीप्लिकेंड। इनटू मल्टीप्लाई लिखा जाएगा A2, A1 एंड A0। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले A0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लिकेंड से, ठीक है। तो आपके पास देखिए रिजल्ट क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं ये पूरा बिट्स लिख लेते हैं, क्या है, B3, B2, सबको मल्टीप्लाई करना है A0 से, तो B3 A0 हो जाएगा, देन B2 A0 हो जाएगा, B1 A0 हो जाएगा एंड B0 A0 हो जाएगा, ठीक है ना। A0 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरीके से आप A1 से मल्टीप्लाई कराइए पूरे मल्टीप्लिकेंट को, तो क्या आएगा, जो पहला जो बिट होगी उसको हम लेफ्ट साइड में एक पोजीशन शिफ्ट करके लिखेंगे, राइट। तो पहली बिट यहाँ पे आएगी, तो A1 B0, ठीक है, A1 B0, A1 B1, देन नेक्स्ट विल बी B2 A1 एंड B3 A1, ठीक। इसी तरीके से A2 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे, तो A2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, B0, B1, B2 एंड B3, और साथ में कौन सी बिट आ जाएगी, A2। तो यहाँ पे लिखेंगे A2, A2, A2 एंड A2, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने एंड गेट यहाँ रिक्वायर्ड है, 4 इंटू 3, दैट इज 12, ठीक है ना।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ वो भी क्या लिखा हुआ, जे क्रॉस के नंबर ऑफ एंड गेट्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे भी हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, टोटल 4 × 3 दैट इज 12 एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, 12 एंड गेट्स, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास 4 बिट्स हैं, ठीक है ना, तो हमें 4 बिट्स को ऐड करना पड़ेगा हमेशा, तो हमें 4 बिट का बाइनरी एडर रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए क्या लिखा है, के बिट वाला हमें बाइनरी एडर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और के क्या है, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट ये है। तो देखिए ये अगर 4 होगा, इस साइड नंबर अगर 4 बिट का है तो 4 बिट वाले एड्रेस रिक्वायर्ड होंगे। अगर यही 5 बिट्स का होता तो हमें 5 बिट वाले एडर रिक्वायर्ड होते। अगर यही 6 बिट का होता तो हमें 6 बिट वाले एडर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब कितने एडर रिक्वायर्ड होंगे वो डिपेंड करता है इस पे। अगर केवल यहाँ पे 2 बिट होती तो एक लाइन ये होती और एक लाइन ये होती, हमें केवल एक एडर की रिक्वायरमेंट होती इन दोनों को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे अगर 3 बिट हैं तो हमें एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा पहले, फर्स्ट 2 रोज को, ठीक है ना, पार्शियल प्रोडक्ट्स को। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे आपको इसको ऐड करना होगा। तो 2 हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये 4 होता तो हमें 3 रिक्वायर्ड होते, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है, जितनी बिट्स होंगी यहाँ पे, उससे एक कम हमें रिक्वायर्ड होगा बाइनरी एडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पे J-1 दैट इज 3 - 1 दैट इज 2, 2 नंबर ऑफ बाइनरी एडर रिक्वायर्ड है, एडर रिक्वायर्ड है। और इसका साइज क्या होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, मल्टीप्लिकेंट पे, दैट इज के बिट का है तो यहाँ 4 है तो 4 बिट, ठीक है ना। 4 बिट वाले आपको 2 बाइनरी एडर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, तो देखिए अब हम इंप्लीमेंट करते हैं 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, वो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। जो देखिए, पहले हमें ये पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करना होगा। इसमें हमें E0 को मल्टीप्लाई कराना है इन पूरे बिट्स से, B0 B1 B2 B3 से, ठीक है। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, ये वाली बिट एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। इसको बोलेंगे हम C0, ठीक है। फिर जब हम पहला जो एडर यूज करेंगे उसका जो पहली सम आउटपुट होगी, ठीक है ना, वो बिट क्या हो जाएगी, C1, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे होगा C2, ये होगा C3, ये हो गया C4, ठीक है। और ये हो जाएगा C5। यहाँ पे भी एक बिट होगी, ठीक है ना, उसमें जो आउटपुट आएगा वो सम और कैरी के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा C6, ठीक है। तो देखिए टोटल 7 बिट्स होनी चाहिए। रिजल्ट क्या लिखा है, J+K बिट्स, तो 4 + 3 दैट इज 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे कि 7 बिट्स आ रही हैं या नहीं आ रही, राइट। तो देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे E0 का, ठीक है ना, इन सारी बिट से, ठीक। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं, E0 को पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये आपके पास बिट है A0, राइट। इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 बिट्स को, ठीक। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, ये यहाँ पे एंड गेट्स आ गए, ठीक। और इनमें जो सेकंड बिट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास मल्टीप्लिकेंट, मतलब कि ये B3 B2 B1 एंड B0, राइट। अब इसका जो आउटपुट होगा, देखिए ये जो टर्म जनरेट होके आएगा पहला वाला, ये क्या है, B0 A0, ठीक। तो ये तो एज इट इज़ यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास फर्स्ट आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे क्या, C0, राइट। और बाकी के जो बिट्स होंगे, देखिए बाकी का जो रिजल्ट होगा वो क्या करेंगे, हम एक एडर पे अप्लाई करेंगे 4 बिट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक 4 बिट का एडर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं,
ये क्या है, 4 बिट एडर। ठीक है, तो इसमें 4 बिट्स के 2 इनपुट आएंगे। तो देखिए पहला इनपुट तो ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 4 बिट का एडिशन होगा वो एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है ना, जीरो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चौथी बिट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो हमने ये वाली जो पैटर्न है, A0 B1, A0 B2, A0 B3 एंड ज़ीरो, वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, दिस इज़ आवर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 4 बिट नंबर। सेकेंड 4 बिट नंबर क्या होगा, वो देखिए यहाँ से जनरेट होगा जब हम A1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, A1 को मल्टीप्लाई कराएंगे मल्टीप्लिकेंट की सारी बिट्स के साथ में। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 1 2 3 और 4, ये आउटपुट्स होंगे एंड गेट के। 1 2 3 एंड 4, 4 एंड गेट के आउटपुट होंगे। जहाँ पे एंड गेट के इनपुट क्या होगा, पहला इनपुट होगा जो कॉमन होगा सब में, वो होगा A1। ये क्या है, A1। ठीक है, और जो दूसरी बिट्स होंगी वो क्या होंगी, मल्टीप्लिकेंट वाली बिट। तो मल्टीप्लिकेंट बिट क्या है यहाँ पे, B0 B1 B2 एंड B3। ठीक है, तो ये वाली रो जो है, इसके जो एन टर्म्स हैं वो जनरेट हो गए और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। ये इसका सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है, वो कितने बिट का होगा, वो 5 बिट का होगा। ठीक है, तो 5 बिट्स में क्या करेंगे, जो पहली वाली जो बिट होगी, ठीक है ना, ये देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया ना, ये पहली वाली जो सम आउटपुट होगा वो C1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला आउटपुट होगा, जो पहला आउटपुट होगा वो तो चला जाएगा फाइनल आउटपुट पे। ठीक है ना, फाइनल आउटपुट बिट होगी, जैसे C0 मिला है हमें उसी तरीके से ये क्या मिल जाएगा, C1। ठीक है, और रिमेनिंग जो बिट्स होंगी 4, टोटल 5 है, 4 सम 1 कैरी, तो एक बिट यहाँ पे यूज़ कर ली, बची हमारे पास 4 बिट। 4 बिट वो अप्लाई होंगी एक नए 4 बिट एडर पे। ठीक, तो यहाँ से जो 4 बिट हैं रिमेनिंग, 1 2 3 एंड 4, ठीक, वो अप्लाई हो जाएंगी एक नए 4 बिट एडर पे। ठीक, ये आपके पास क्या होगी, 4 बिट्स। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर ये क्या है, 4 बिट एडर। ठीक, सेकेंड जो 4 बिट्स होंगी वो क्या होंगी, वो देखिए यहाँ से देख लेते हैं। वो 4 बिट्स क्या होंगी, ये वाली 4 बिट्स, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ आप A2 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं B0 B1 B2 B3 के साथ में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो 4 बिट्स होंगी, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ 4 एंड गेट्स। ठीक है ना, वो 4 एंड गेट्स कौन से होंगे, देखिए ये 4 एंड गेट आपने लगा दिए यहाँ पे। 4 एंड गेट्स के आउटपुट होंगे। ठीक है ना, वो 4 बिट्स कौन सी होंगी, जहाँ पे 1 बिट कॉमन होगी, दैट विल बी A2। A2 कॉमन है यहाँ पे, A2 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 A2, तो यहाँ से A2 को हम ले आए और यहाँ पे एक कॉमन बिट आपने अप्लाई कर दी, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, A2। ठीक है, और जो सेकंड बिट होगी वो आपको पता है कौन सी होगी, वो मल्टीप्लिकेंड होगी, B0 B1 B2, तभी तो यहाँ से B0 A2 B1 A2 B2 A2 और B3 A2 जनरेट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया B0 B1 B2 B3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बिट का यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है ना, 4 बिट ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, दोनों ऐड हो गए। दोनों ऐड होने के बाद आपके पास कितने बिट का रिजल्ट आएगा, 5 बिट का टोटल। ठीक है ना, तो वो 5 बिट कौन सी होंगी, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो C1 यहाँ पे आ गया, C2 C3 C4 C5 एंड C6। ठीक है, टोटल कितनी बिट्स हो गई, 7। देखिए वही हमने यहाँ पे निकाला भी था, फाइंड भी किया था। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया क्या, दिस इज द फिगर फॉर 4 बिट बाय 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी
मल्टीप्लायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेरिएशन देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशन हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लिकेंट समझ गए, ये वाले जो पहली वाला जो नंबर होता है, ठीक है ना, वो मल्टीप्लिकेंट होता है, दूसरा वाला मल्टीप्लायर होता है। तो मल्टीप्लिकेंट लेट सपोज 4 बिट की जगह 5 बिट का हुआ, ठीक है, तो 5 बिट का हुआ तो यहाँ क्या चेंज होगा, ये जो सर्किट है इसमें क्या चेंज होगा कि यहाँ पे 5 बिट एडर यूज़ होगा, यहाँ पे भी 5 बिट एडर यूज़ होगा, ठीक है ना। और ये कितने एडर्स यूज़ होंगे वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर के ऊपर, मल्टीप्लायर वाला जो नंबर है वो कितने बिट का है। अगर ये 3 बिट का है तो 2 यूज़ हो रहे हैं, अगर ये सपोज 4 बिट का होता तो यहाँ पे एक एडर और बढ़ जाता, ठीक है ना। मीन्स कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ये वाला तो आउटपुट में चला जाता, ये वाला जो है 4 बिट्स जो है अगेन हम नेक्स्ट 4 बिट के एडर पे अप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता एक रो और बढ़ जाती, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है ना, आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर सपोज 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर आपको इंप्लीमेंट करना है तो 3 बिट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बिट का एडर, ये भी 3 बिट का एडर, ठीक। और यहाँ पे नंबर ऑफ एंड गेट्स रिड्यूस हो जाएंगे, 12 की जगह कितना हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज़ 9, ठीक। और नंबर ऑफ नंबर ऑफ बाइनरी एडर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 ही, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन वाला बाइनरी मल्टीप्लायर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।